अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, पाकिस्तान हॉकी की आज बात करेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच, बड़ा सनसनीखेज मैच जिसे पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल की, लेकिन फिर हुआ वही जो काफ़ी अरसे से हो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर शिकस्त दे दी। लेकिन तारीफ़ करना पड़ेगी हमारी इस टीम की जिसने इस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक 2 मैचेस ड्रॉ किए हैं, 2 जीते हैं और आज भारत से भी 2-1 से एक अच्छा मैच हुआ जिसको लोगों ने एंजॉय भी किया और साथ साथ पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल पाकिस्तान और चीन के दरमियान 16 सितंबर को जनाब खेला जाएगा, जबकि भारत की टीम जो है वो कोरिया का मुकाबला करेगी और उसके बाद फाइनल टीमों का फैसला होगा। तो इम्कानात ये हैं कि शायद पाकिस्तान भारत दोबारा 17 तारीख को शायद फाइनल में भी मदे मुकाबिल हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और मुझे लगता है बहुत बड़ा मैच बन जाएगा। लेकिन आज के मैच पर हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी के मसाइल भी अपनी जगह बरकरार और हमारा बड़ा शानदार मादी जिसमें हमने 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 3 ओलंपिक मेडल, इसी तरह गोल्ड मेडल जीते हुए, फिर हमने लातादाद एशियन और हॉकी चैंपियंस ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं। लेकिन बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान को कोई टाइटल जीते हुए। लेकिन अच्छी बात है, टीम को एक बड़ा स्पॉन्सर मिला है, टीम खेल रही है। लेकिन शायद मुझे लगता है इस टूर्नामेंट का जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हॉकी को वाकई वो पुराना अरूज हासिल हो जिसकी हम बात करते हैं। और जनाब, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, ओवर 330 इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है टेस्ट मैचेस के अंदर, वर्ल्ड कप विनर हैं, चैंपियंस ट्रॉफी विनर हैं। हॉकी में इन्होंने कोई टाइटल नहीं छोड़ा, एशियन जो है वो मेडलिस्ट भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और वसीम फिरोज साहब किसी तारुफ के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम गफ़ार, बड़ा अच्छा लगा आज आपने मुझे डॉन के चैनल में बुलाया। बड़ी अच्छी बातें होंगी आज। और हॉकी पे मैंने जो सोचा था, मैं गाड़ी में आ रहा था सोचता हुआ कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ हॉकी के बारे में अच्छी राय देंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगी। नेगेटिव क्योंकि ज़्यादा है हमारी, पॉजिटिव कम है। तो बात यह है कि हॉकी जो कि अभी गई हुई है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, आज अच्छा मैच हुआ, टीम अच्छा खेली, मगर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की। बिल्कुल, मिस्टेक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मौजूद थी जिसकी वजह से शिकस्त हुई है। वसीम भाई इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, आज के मैच पे हम बात करेंगे और वसीम भाई का तजज़िया हासिल करते हैं। वसीम भाई, पाकिस्तान भारत जिस भी खेल में मदे मुकाबिल हो, एक अजीब सा जोश आ जाता है और आज मैंने देखा कि पाकिस्तान में बहुत लोग हमसे पूछते फिर रहे भाई कहाँ मैच आएगा, कितने बजे आएगा, और सेमीफाइनल की बात हो रही है। लेकिन अगेन बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ, जो पाकिस्तान ने लीड हासिल की, उसके बावजूद 2-1 से हम हार गए। वसीम भाई, आपका ओवरऑल तजज़िया क्या है? ऐसा क्यों हो जाता है कि हम थोड़ा सा बाकी टीमों के खिलाफ हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 2 ड्रॉ खेले, 2 कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत से फिर हमें शिकस्त हो गई? इस पर बहुत ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम बेहतर खेली, एटलीस्ट 2-1 से ही हमारे बहुत क्लोज गैप है। लेकिन आपका तजज़िया क्या, कहाँ गलतियाँ हो गई? अभी देखिए ना, अभी ये टीम में आप एक टीम को खड़ा नहीं होने देते। 4 लड़के अभी आप निकालते हैं, 4 लड़के डालते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर टूट जाता है। 3 लड़कों पे आपने बैंड लगा दिया, जो यूरोप गए हुए हैं, उनको लास्ट मामला भी सेक्रेटरी ने उनको एनओसी दी थी, इन सेक्रेटरी ने उनको बुलाया कि भाई टूर्नामेंट के लिए आओ, वो नहीं आया वहाँ पे क्योंकि लीग खेले थे। लीग का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद जब वो लीग खत्म हो जाती है तब लड़के आते हैं। जब बहुत पहले इसको मना कर देना चाहिए था। वो लीग खेल रहे हैं वहाँ पे, देखें पैसा लड़कों के पास नहीं है, न नौकरियाँ हैं, जॉब्स हैं। अगर लड़का अगर खेलने नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा उसको? और पाकिस्तान की सतह पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी कर रहे हैं। और ठीक है, वो 3 लड़के थे, बहुत पहले डिसीजन लेना चाहिए था राना मुजाहिद को कि उनको कंसीडर ना करते और उनका एनओसी को कैंसिल करते, मगर हैदर दे चुके थे पहले। और वहाँ पे जब एनओसी मिली है तो वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे, ठीक है ना, क्या बात है। तो बात यह कि 3 लड़के ये नहीं थे। फिर टीम जिस तरह से शक्ल में अभी एक ताहिर नवान को कोच लेके आए, ठीक है ना, एन मौके के ऊपर। टीम अभी अच्छे शेप में है, खेल रही है, ठीक है ना, मगर वो एशिया में अगर घूमती रहेगी और यूरोप में नहीं जाएगी तो फिर टीम यही है। क्योंकि अभी भी एशियन, आप देखें एशियन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हम 4थे या 5वें नंबर पे, बिल्कुल हम कंसीडर नहीं कर रहे फर्स्ट सेकंड के लिए। इंडिया ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ है, आपको पता है ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल है, और वो नंबर 1 इस वक्त दिखाई। इंडिया ने पाकिस्तान को हरदीप ने 2 गोल मार के और विक्ट्री ली है। आज का मैच बड़ा अच्छा था, मगर ये था कि मिसिंग की है। सही स्टाइल था, अटैकिंग थी, मगर अटैकिंग स्लो थी। फिटनेस लेवल अभी भी बहुत अपर चाहिए। जब तक फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा लड़के अच्छा नहीं खेलेंगे। क्योंकि टीम आपने कोच को दी है, कोच अभी आया है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी कोच लगे 5 साल के लगे। अब लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती है, कोई और सेक्रेटरी आएगा वो कोच को निकाल देगा, नहीं जो उसने रखा था हम निकाल देते हैं। तो ये गलत है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। पाकिस्तान की अब देखें ना, लोगों में इंटरेस्ट जागा है कि इंडिया से मतलब खेल के हारी है। मतलब ये नहीं है कि आप जब के खेलें, आप 2-1 के मार्जिन से हारें, मगर टीम अच्छा खेलिए। अब बात सिर्फ ये है कि अंदर की जो जंग है, ठीक है ना, जो हो रही है, उसको ना देखें। मेरा ख्याल है अब तो इतना हो गया है कि लोग बददिल हो गए,
गफ्फार के ये लड़ाइयाँ देख रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं, ओलंपियंस आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमें गिला है, फंडिंग जो आती है वो उसका सही इस्तेमाल करें। आपने बात की वसीम भाई कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया में भी इस वक्त जो है टॉप पे नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में चलें एटलीस्ट भारत ने 5 के 5 मैच जीते, नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तान ने 5 में से 2 मैच जीते, 2 ड्रॉ किए, हारे, हम दूसरे नंबर पर आए हैं। चाइना ने तीसरी पोजीशन हासिल किया। कोरिया इस पर मुझे थोड़ा सा हैरान किया कि वो चौथे नंबर पर हैं, और फिर मलेशिया की टीम 5वें नंबर पर टूर्नामेंट से बाहर होगी। जापान ने भी 6 में से सिर्फ 1 मैच ड्रॉ कर सके, 4 मैचेस हार गए। तो उस लिहाज से कम आप समझते हैं कि निस्बतन बेहतर कारकर्दगी हमारी माजी के मुकाबले में, कि एटलीस्ट यहाँ पर हमने नंबर 2 फिनिश किया है और बड़ा रिस्पेक्टेडली सेमीफाइनल में पहुंचे। यानी आज के मैच से पहले ही हमारी सेमीफाइनल प्लेस कंफर्म हो चुकी थी। शुक्र है वो अगर मगर का खेल इस बार नहीं था। देखिए पहली बात तो ये, जितनी चाइना हो गई, जापान हो गई, मलेशिया हो गई, कोरिया हो गई, ये टीमें बिल्डअप करते हैं आगे के लिए, 5-5 साल के लिए ओलंपिक वर्ल्ड कप के लिए। बच्चों को, नए नए लड़कों को डालते हैं, सीनियरों को रेस्ट देते हैं कि यार चलो आपको जो है वो हम पाकिस्तान, क्योंकि सारी पूरी टीम जाती है, पाकिस्तान की कोई बी टीम नहीं है, ए टीम है, बिल्कुल ठीक, ताकि वो ए टीम को खिलाते हैं, क्योंकि एक तो फंडिंग वैसे ही आपके पास नहीं है, ठीक है ना, कहाँ आप बी टीम बनाएंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान सी टीम कहाँ से बनेगी, ए टीम बनेगी ना, ए टीम संभाल नहीं रहे तो बी टीम की बात कर रहे हैं। अब बात ये उधार के पैसों पे गई, उक्ति साहब कहते हैं, पीटीसीएल ने इनको स्पॉन्सर दिया, अभी तो बड़े मसले पड़ेंगे आगे, आप देखिए ना, बड़े मसले। आपको फंडिंग, पुराना ऑडिट का हिसाब आपने दिया नहीं है, ठीक है ना, अभी करोड़ रुपए का हिसाब नहीं आपने दिया, और कोर्ट ने जो है वो केसेस डाले हुए इनके ऊपर, ठीक है ना, लोग गए हैं कोर्टों के अंदर कि भाई इन्होंने जो फंडिंग। वसीम भाई मैं चाहता हूँ जरा आज पहले आप टूर्नामेंट पे बात करें, फेडरेशन पे आते हैं। दूसरी पोजीशन हासिल करना, आई थिंक शायकीन हॉकी जो है ना पाकिस्तान में, वो कम से कम खुश हैं, मुतमईन हैं कि हमारी इस टीम ने, जिसके 3 खिलाड़ियों में बैन था, 1-2 खिलाड़ी इंजर्ड भी हुए, और जिन हालात में ये टीम गई, बच्चों को शाबाश है कि इन बच्चों ने ग्राउंड पर अपनी 100% कारकर्दगी दिखाई। इस बात पे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल भाई, देखिए लड़का किस सर्कमस्टेंसेस में भी खेल रहा है, मुझे बताएं आप। बिल्कुल, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना टीएडी है, लाइफस्टाइल है, परेशान हालत में आप पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट का वकार बुलंद कर रहे हो यार। सही बात। आप मुझे तो देखो कि आप बच्चों को तो देखो जिनके नौकरियां नहीं है। पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुश आमदेद, और हम बात करें जनाब वसीम फिरोज साहब से। कुछ अरसे पहले आप 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट के लेके गए, पाकिस्तान भारत से हारा, बड़ा अच्छा आपने टूर्नामेंट खेला। क्या आपको बच्चों ने फीडबैक दिया? कितने टीएडी इस वक्त मिल रहे थे? आज तो आज आप कोच बन गए हैं ना, और साबिक कोच बन के, क्या मिलता था बच्चों को? सेक्रेटरी हैदर थे, हाँ, और हमारे खालिद शहजाद खोखर साहब सदर थे। जी जी जी। तो जब हम पूल का मैच इंडिया से जीते, वही इंडिया का मैच जीते हैं 14 साल के अंदर, अभी तक पूल का मैच एक ही जीते हैं। फिर हम लोग फाइनल में हॉकी 5 के अंदर 5-5 प्लेयर खेलते हैं, बहुत अटैकिंग गेम होती है, सिर्फ वो क्योंकि साइड जो पोल लगे होते हैं उससे भी खेल रहे होते हैं, और क्विक चेंज होती है उसके अंदर। वही मैच मैं, क्योंकि मैंने लड़के देखे हुए थे, मैं सेलेक्टर था, ये लड़के सारे मेरे देखे हुए थे, और कैसे खेलने, मैंने लड़कों को सिर्फ ये बच्चों को बात की एज अ कोच की हैसियत से कि पाकिस्तान के लिए ग्रीन शर्ट के लिए खेलो, ठीक है ना, और हम फाइनल इंशाल्लाह खेलेंगे, और इंडिया से हमने जीतना है, इंडिया भी आएगी वहाँ से। और यही हुआ। बदकिस्मत ये हुई कि लड़के, क्योंकि उनके लड़के जो थे अपर थे, और लड़के जो थे वो 300 मैच खेले हुए थे उनके, हमारे बच्चे 100 50 मैच खेल के उनसे लड़ रहे थे। बहुत बड़ी बात है उनसे लड़ाई, क्योंकि जज्बा खेलता है हमारा। बिल्कुल। हम स्ट्रोक पे हार गए, तो हमने जब पैसे की बात की ना हमारे पास, वो कहने लगा, वो सरदारा कहने लगा, सर आप ये बताएं मुझे, सरदार सिंह इंडिया का कोच था, वो कहने लगा मुझे, वसीम भाई हम बैठे हुए थे डिनर टेबल के ऊपर, जब मैच हम हार गए और इंडिया जीत गई, तो रात को हमें मिला डिनर के ऊपर, तो कहने लगा वसीम भाई आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कह रहे ना आपके पास नौकरी है बच्चों के पास, ना डॉक्टर था आपके पास, उधार से डॉक्टर मांग लिया आपने, इधर से डॉक्टर ले लिया, उधार से डॉक्टर ले लिया, उससे इंजरी हुई थी। तो हमने इंजरी के लिए डॉक्टर, हमने इत्तेशाम लड़का था, लगी थी चोट, हम ले गए थे। अब जो किराए का डॉक्टर लेना पड़ा। इत्तेशाम वो लड़का है। आप कोच हैं पाकिस्तान के, टीवी नेशनल टेलीविजन बता रहे हैं कि आपके पास कोच डॉक्टर नहीं था, आपको भारत से डॉक्टर लेना पड़ा। भारत से नहीं लिया हमने, हमने मलेशिया से डॉक्टर लिया। हमने डॉक्टर मलेशिया से लिया, उन्होंने हमें रिकमेंड किया, ठीक है जी आपके पास डॉक्टर नहीं, हम आपको डॉक्टर देते हैं। उस बच्चे की इंजरी थी इत्तेशाम, जिस पर बैंड लगाया अभी, वो वहाँ यूरोप पोलैंड में है, पोलैंड में उस पर बैंड लगा हुआ है। वेरी गुड प्लेयर, ये हो गया मुर्तज़ा याकूब हो गए, इत्तेशाम वेरी गुड प्लेयर। वो बच्चे हमारे देखे हुए, वो नहीं है, बहरहाल वो ऑफिस कंसिडर हो जाएंगे इंशाल्लाह, उन पर ही बात करेंगे। तो जब वो हम जीत गए, सुने हार गए, तो उससे सदारा ने हमसे बोला कि वसीम साहब ना आपके पास फैसिलिटीज़ है, ना नौकरी है, ठीक है ना, बच्चों के पास कौन सा जज्बा आपके पास है, आपके पास टैलेंट भरा हुआ है, मगर 40 लड़कों में हॉकी घूम रही है पूरे पाकिस्तान में,
बच्चे हॉकी नहीं खेला, 10 मुझे लगता है। हाँ, ज़्यादा बता दिए मैंने, फिर भी कि लोग खुश हो जाएं। बात यह है कि जब उसने कहा कि हमारा जो है साल का बजट, कह रहे हैं हम साल का बजट 12 करोड़ 13 करोड़ रुपये साल का हम हॉकी पे खर्च करते हैं, 13 करोड़ रुपये, अरबों का बजट है उनका। ठीक है। कह रहे हैं साल में हम इतने देते हैं जिसमें हम TADS सब देते हैं, बच्चा हमारा 2-2 5-5 करोड़ रुपये लेके जाता है, सुने, साल के अंदर। ठीक है। कह रहे आपके पास क्या है, और ये क्या गिदड़ सिंगी है जो आप फाइनल खेलते हो। ठीक है। मैंने कहा भाई जज्बा है हमारे पास। अभी कह रहे हैं आपके लड़कों को जो हमसे जीते हैं तो सुना है आपको $100 मिले, $100 मिले। मैं कहा यही हमें क्या नाम मिला था इंडिया से जीतने पे? $100। $100 क्या लगता इंडिया को हराने पर क्या है $100 बच्चे के। मैं कहता हूँ उसकी दो इससे ज़्यादा TADS चैंपियंस कप में जो पाकिस्तान का शॉपिंग करने निकलेगा तो उसको $100 तो पता ही नहीं चलेगा। कुछ नहीं है। तो अफसोस की बात है, मैं एज अ बीन पाकिस्तानी आपके डॉन के चैनल के तवक्कुल से शायद ऐवान सदर के अंदर या हमारे को मिनिस्टर सुन रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि खुदारा इस पाकिस्तान हॉकी पे रहम करो। क्रिकेट का तो हाल हो गया है बुरा, हॉकी का तो कम से कम उसको सर्वाइव कर दें। अभी भी हमारा कौमी खेल है, इसको ऊपर लाने के लिए आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि जिस दौरान वसीम साहब क्रिकेट का खुदा अल्लाह न करे डाउनफॉल ज़्यादा अरसे रहे, वो हमारा बहुत मेजर स्पोर्ट्स है, लेकिन अरशद नदीम, हैदर अली और अब हॉकी टीम ने एटलीस्ट लोगों को एक होप भी दी है कि यार दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं, जरा उधर भी तवज्जो दे दें। वफार ये हेल्दी गेम है, बच्चा हमारा महरूम हो गया हॉकी से, PUBG पे लग गया है, हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो ग्राउंड में क्या जाएगा जब माँ बाप उसको दे देंगे बेटा इसी पे स्पोर्ट्स खेलो, तो ग्राउंड में जाके बच्चा कैसे खेला है। याद है आपको गलियों से स्टार बनते थे, कहाँ से जावेद भाई निकले, मैं कहाँ से गलियों से निकल के स्टार बन गया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं पाकिस्तान समीउल्ला की जगह लूंगा, ठीक है ना, और इतने बड़े मेगा स्टार के साथ खेलूंगा जिसमें कलीमुल्ला, मजूर जूनियर, हसन सरदार, हनीफ खान और लैपटॉप बड़े बड़े नाम, अख्तर रसूल साहब जैसे, मुनव्वर जमा, मुनव्वर हसन, मजूर हसन, रशीद हसन। बड़ा सुनहरी दौर था वर्ल्ड कप। यार लोग थे यार, बाद में आए, फिर उसके बाद हमारी टीम में आए, वो कासिम जिया भी आए, नईम अख्तर भी आए, बड़े नाम आए, एक शर्फ हासिल था। शहबाज जिस एरा में आया उस वक्त जो है शहबाज को सीखने का मौका मिल गया, और शहबाज और मेरी वो जोड़ी थी जो आज भी लोग याद करते हैं कि यार लेफ्ट साइड पर जोड़ी है, आखिरी जोड़ी थी, और हमने वर्ल्ड कप जीता। बात ये कि बच्चों को क्या दे रहे हैं हम, अगर हम ये जंग लड़ते रहेंगे आपस में, यही लड़ाई रहती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ वसीम भाई बड़ी अच्छी हुई, फिर मैं पाकिस्तान चाइना के सेमीफाइनल पे भी आता हूँ। अभी जो लास्ट टूर्नामेंट हम खेले उसके बाद आपने देखा कि वज़ीराम हाउस में जो है वो हॉकी टीम को मदऊ किया गया, समी साहब, इस्लाह साहब भी मौजूद थे, मुझे भी इनवाइट किया था, आपको भी इनवाइट किया। मैं नहीं गया था, मेरी मदर की तबीयत खराब थी, मैंने एन मौके पे मैंने मना कर दिया। उसमें समीउल्ला कराची से, इस्लाउद्दीन और मेरा नाम दिया था ऐवान सदर के लिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को इनामत दिए थे, वो मलेशिया होगी सर बहुत। देखिए बात ये, राना मसूद साहब हमारे जो है वो सारा करता धरता है, स्पोर्ट्स भी देख रहे हैं, सारी चेयरमैन है वो और देख रहे हैं। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों की नौकरियां बहाल कराएं। ठीक है। जब वहाँ पे वादे दावे हो गए थे, अभी तक सर क्या सूरत हाल है आपको बच्चे बताते हैं ना? कोई नौकरियां नहीं है। आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस पर अमल करती है डिपार्टमेंट। आपको याद है कि हमारे जो दोस्त हैं शफात अली, जो बड़ी अच्छी मिमिक्रीज करते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने एक उनकी पैरोडी की, उन्होंने यही कहा कि मैं आपको बुलाकर पूछूंगा। जैन साहब मेरे ख्याल में पूछ लें, वसीम सर फिरोज साहब कह रहे हैं अब तो नौकरी नहीं मिली। मैं तो जॉब्स का है और नोटिफिकेशन निकला है तो मेरा ख्याल है देनी चाहिए। सही। बच्चे बड़े महरूम है नौकरियों से, वापडा खाली है, कस्टम खाली है, PIA खाली है, नौकरियाँ नेशनल बैंक है, अभी बैंक जिनमें नौकरियाँ, नेशनल चैंपियनशिप होगी, वहाँ से बच्चे खेलेंगे, ग्रूम अप होंगे, ठीक है ना, एक यही चाम है। आपको गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, हुकूमत से तो नहीं मिला, मगर नौकरी जॉब जो है एक चाम है। आज मैं अगर आपके तवक्कुल से बैठा हूँ कस्टम्स के अंदर डिप्टी कलेक्टर, ठीक है ना, तो मुझे जॉब ही की वजह से, हॉकी की वजह से मिली ना इतनी बड़ी पोस्ट। तो मैं यही बोलूँगा कि, और उस पर भी हमारा बहुत बड़ा हाथ था हमारे कलेक्टर मेंबर्स का, कि उन्हें बड़ा शफकत का हाथ रखा था कि ये हमारे हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है। तो मैं यही बात करूँगा कि भाई जॉब्स हों बच्चों के पास तो आपको आगे विक्टियाँ मिलेंगी, टैलेंट भी आ जाएगा। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है गफ्फार, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेगा टैलेंट है, मेगा टैलेंट। आप निकालें तो निकलते चले जाएंगे, फैसिलिटीज़ नहीं है, सही फैसिलिटीज़ नहीं है आपके चैनल के तवक्कुल से। वसीम भाई कराची में हॉकी कुछ कम नहीं हो गई है, इसकी क्या वजह है? कराची से प्लेयर नहीं निकल रहे। देखिए मेरी बात सुने, एक्टिविटीज भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, जब हैदर के होते हुए हो रही थी, जो कि वो कराची से थे। हनीफ खान है, हनीफ खान हॉकी करा रहे हैं, साहब करा रहे हैं कराची में, हनीफ खान है कराची में, इस्लाउद्दीन है, लाहौर में तोकील डार है, तोकील डार, ये दोनों एक एकेडमी, एक एथलेटिक एकेडमी जिसके बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, फील्ड में जाते हैं तीनों, वो दिन रात एक कर दिए तोकील डार ने। बिल्कुल, मुझे इतनी खुशी है कि मेरे सीनियर हैं, मेरे भाइयों की तरह से, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि देखिए उन्हें खिदमत कर रहे हो, क्योंकि लाहौर से बच्चे एक एकेडमी, एक होता था आपको याद होगा असलम रोडा, जी बिल्कुल, गुजरा के क्या प्लेयर निकालें, बिल्कुल वो घर से बच्चे को निकाल के लेके आते थे, साहब ने बहुत खिदमत की। उनका खाना पीना था, सोना पीना सिर्फ हॉकी था। तो ऐसे उस्ताद सुने
वो मुझे याद है, मुझे लाहौर में जब मुझे गए तो मैं आपको बताऊं, वो डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी साहब, डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी, अख्तर रसूल के फादर, जी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था कि वसीम खेलना है बेटा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, खुल के खेलो। कोई सियासत नहीं थी उस वक्त, सुने। तो बात यह है कि भाई पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मुनव्वर जमान ने मुझे निकाला, स्टार बना दिया। इन बच्चों को कौन स्टार बनाएगा अगर हम आज इनके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे तो? ठीक, बिल्कुल। मैं तो शहबाज से भी कहता हूँ कि शहबाज फील्ड में जाए, सुने, इतना बड़ा नाम है, राना मुजाहिद हैं, ताहिर जमान है, ये सारे ग्राउंड में जाएं, जाके बच्चों को सिखाएं। ठीक है यार, ये प्रैक्टिकली जब तक नहीं बताओगे ना, बच्चे के जहन में नहीं आएगी बात। पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुश आमदेद, और हम बात करें जनाब वसीम फिरोज साहब से। वसीम भाई, थोड़ी आप बात करते हैं इस टूर्नामेंट के ऊपर। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान चाइना का सेमीफाइनल, और मैं लोगों को बता दूं, चूँकि लोग फिर पूछते हैं बाद में, भाई 12:30 बजे 16 सितंबर को ये सेमीफाइनल होगा। आई थिंक बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आपने चूँकि सेकंड फिनिश किया तो आप इंडिया से नहीं खेल रहे सेमीफाइनल, आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप चाइना को हराएं। इंडिया कोरिया का सेमीफाइनल पड़ गया तो होपफुली इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाएगा, तो हॉकी को एक और बूम मिलता है। लाइव हॉकी आ रही है, सोशल मीडिया का दौर है। वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान। क्या करना पड़ेगा? चाइना की हॉकी आपने उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन आसान तो नहीं ले सकते उनको। देखा गफ्फार, बात और अपने मुल्क में खेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपने चाइना को जीता, बिल्कुल 5-1 से जीता, बिल्कुल जीता है, बिल्कुल। सिचुएशन चेंज होगी सेमीफाइनल में, बिल्कुल चेंज होगी। बिल्कुल। वो डू एंड डाई, क्राउड फाइनल के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। फाइनल वो है, सेमीफाइनल वो है जो कि फाइनल है एक तरह। ठीक है, हम जब भी पाकिस्तान से हॉकी खेलते रहे, हम सेमीफाइनल को फाइनल समझ के खेलते थे, और फाइनल जब हम जीत जाते थे तो हम कहते अब हमारा इम्तिहान आया है, अब हम जीत के अपने मुल्क को फतह देंगे अपने मुल्क के लिए। तो बात यह है कि इस सिचुएशन के अंदर स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी, ठीक है ना। उस जीत को छोड़ना पड़ेगा, नई जीत को लेके आना पड़ेगा। और अगर आप चाइना को हराते हैं इंशाल्लाह, तो इंडिया को भी पकड़ लेंगे आप, जो इंडिया डेफिनेटली अभी पूल में नंबर है, उसका मैच भी अपना, ठीक है ना, उससे भी अपना खेलना सेमीफाइनल। अब इंडिया और पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में मिलते हैं, तो मेरी खास ये एक दिल की सुने अपनी आवाज़ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, उसको लेके आएगा। देखिए, मैं सियासत में नहीं जा रहा, मैं सियासत में नहीं जा रहा, पाकिस्तान के बच्चे खेलने मेरे, सुने, मुझे सियासत नहीं करनी है भाई। अगर मैं आज, सुने, अगर एंटी हूँ तो मैं इसलिए नेगेटिव बात करता हूँ कि बच्चों के लिए फेडरेशन कुछ नहीं कर रही। बच्चों के लिए करो भाई, अपने लिए तो आपने घर बना लिए, सुने, आपके पास ज़्यादा है, गाड़ियाँ बंगले सब हैं, बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं है ना। उनको कंसीडर करें, उनके लिए खड़ा करें, उनके लिए आगे आए शेर बन के, और हुकूमत के लिए, हुकूमत से बात करें, उनके लिए फाइट करें। जब आप फेडरेशन में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, देखें, कहते हैं ना, सही वक्त पे चोट लगाएं। सही, अभी ये जीतेंगे इंशाल्लाह, अच्छा खेल के। अगर हार भी जाते हैं, सुने, मगर अच्छा खेल के हारें, सुने, फाइट करके। दो टीमें ग्राउंड में उतरती है, एक तो जीतती है, एक जो टेक्निकल सवाल, क्योंकि हमारा टाइम कम बचा है वसीम भाई, 12 गोल हमने किए इस टूर्नामेंट में, 8 कंसीड भी किए हैं, तो ये स्टैट है मेरे सामने। चाइना ने 9 गोल किए पर 13 खाए भी हैं। सो इसका मतलब है कि चाइना भी गोल कंसीड करता हुआ आ रहा है, और हमने भी अगर 12 सर किए हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं कि हमने 9 उसके अंदर जो है वो कंसीड भी कर दिए। थोड़ा डिफेंस पे काम करना पड़ेगा। 2 बच्चे आपके, मुर्तज़ा याकूब, वो उस पर बैंड लगा हुआ है, ठीक है ना, और एक बच्चा मैंने आपको बताया उस 2 बंदों पे बैंड लगाया हुआ है, वो दोनों आपके टोटल लगाए, 3 पे बैंड लगा, तीनों आपके की प्लेयर थे, सुने, जो कि डिफेंस को संभालते थे। लगना चाहिए था बैन, खिलाड़ियों से बात करके, मेरे हालात में जब हॉकी हो नहीं रही, बैन की खबर बहुत अजीब सा आना है। राना मुजाहिद को चाहिए उनकी माफी तलाफी ले ले, बच्चों को समझा दे, बैठ के गलती हो भी गई, अगर वो चले गए तो राना को चाहिए। राना मुजाहिद सेक्रेटरी है हमारे, मेरे साथ खेला हुआ है, अच्छा है मेरे, बिल्कुल भाई। ताहिर जमान बड़े प्रोफेशनल कोच हैं। ताहिर को मैंने तो मुबारकबाद, ताहिर को तो पहले एक चैनल 2-3 चैनलों में दे चुका हूँ कि ताहिर जमान अगर टीम खड़ी करने में काम होता है, विक्ट्री मिल जाती है, तो उसको 5 साल के लिए कंसीडर कर दो, आप ताहिर जमान को दे दो। ये बड़ी अच्छी बात बोली। देखिए, ओलंपियन के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि दूसरे के लिए आप टेक्निकल बात करते हुए दिल खोल के मुबारकबाद भी दे रहे हैं, साथ आप कहने को टाइम भी दो, उसको टाइम। रोना ऑटमेंस आ रहे हैं, कभी वो जो एक्मन साहब थे वो आए, उनके पेमेंट डफर कोच आप ले आते हैं सी कैटेगरी की, जिनका कोई अपने कोच पीछे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, आप उसको लाके बना रहे हो। इससे अच्छा हमारे घर में कोच मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक, इतने बड़े बड़े नाम मौजूद है हमारे पास, उनको ले लो यार। अगर पैसा भारी देना है तो घर में ले दो, हाँ, क्यों बाहर दे रहे हो पैसा, घर में दे दो। थोड़ा मैं हन्नान शाहिद पे बात करना चाहूंगा, और बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, 4 गोल किए हैं। नदीम है, इसी तरह अगर हम बात करें टूर्नामेंट में, वैसे तो एक चाइना के प्लेयर हैं यंग जियोन, उन्होंने 7 गोल किए हैं, तो मतलब है कि उनके पास भी स्टार मौजूद है। बट हन्नान शाहिद जैसा खेल रहा है, बाकी और यंगस्टर, इनके मुतालिक क्या कहेंगे? चूंकि अच्छी बात है कि हॉकी एक तो कंसिस्टेंटली हो रही है। आप लेके गए थे 5 साइड, उसके बाद हमने लास्ट टूर्नामेंट का फाइनल खेला, और अब हम फिर सेमीफाइनल में पहुंचे। बट मैं अगेन आपसे एग्री करूंगा कि ट्रॉफी जीतना
एयरपोर्ट पे आके वो जो रिसेप्शन होता है वो एक अलग माहौल हो जाता है। तो हमें जीत की ज़रूरत है और भारत को हरा के स्पेशली। देखिए राना नबील इसमें की प्लेयर हैं, हाँ मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। सूफियान की प्लेयर हैं, सुफियान अच्छे प्लेयर हैं। इसमें जो है हन्नान अच्छा खेल रहे हैं, शाहिद, young ये दोनों talent है। की 3 या 4 प्लेयर रन डाउन करते हैं अच्छा, ठीक है। मैच में अपनी वर्थ दिखाते हैं पूरा खुल के। इसमें तीनों का किरदार अदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है। और ताहिर ज़मान अगर इनको टेक्निकली साउंड कर दे अटैक की तरफ, डिफेंसिव ना खेले, डिफेंस करके ना खेले और अटैक की तरफ जाए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ विक्ट्री आपको मिलेगी। ये तीनों प्लेयर देखें, जो हन्नान शाहिद है उसने आपको आखिर में 2 गोल मार के अचानक और बराबर ड्रॉ हो गया, मतलब आप मैच हार बैठे थे। जी बिल्कुल। आप जापान से मैच हार बैठे, मैच बराबर हुआ वो अपर लीड, उस दिन आपका दिन नहीं था, मगर फिर भी एंड मौके पे आप, और फिर आपने कुछ सेकंड में गोल खा लिया। प्लेयर हो ना तो आपने देखा जीत रहे थे, 4 प्लेयर मिलता है एक, आप एंड मौके पे आपने गोल खाया और मैच बराबर हो गया। बिल्कुल। आज भी सर हमने गोल खा करके 2 गोल कंसीड करें। देखें आप जो है ना, सुने, आप जो है मिस्टेक करके सीखते हैं। आप पहले देखते हैं मिस्टेक क्या हो रही है, उस मिस्टेक को दोबारा से रिपीट नहीं करते, गलती का इजाला करके जीतते हैं। ठीक है। गलती हो जाती है मगर इजाला होता है। हम मैच में कर लिया करते थे, शबाज कहता यार आप बॉल लेके भागे हो वसीम, अब इसको तुमने सही करना है, बॉल को अगर तुमसे छिन गई है दोबारा ठीक करो। हम वहीं पे अपने आप को माइंड ट्यून अप करके और गलती को दोबारा ठीक करते हैं। मेरे ख्याल में नाज़रीन ये भी सुनना चाहेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे कि इंडिया की टीम बड़ी तगड़ी है, 5वां मैच जीती, कि कोरिया बेशक 4थे नंबर पे फिनिश किया इस बार उन्होंने और अपनी टीम पीक नहीं दिखाई, लेकिन उनको भारत और कोरिया का सेमीफाइनल कैसे देखते हैं आप? क्या उसमें कोरिया को सरप्राइज कर सकता है? क्योंकि कोरिया ने अक्सर ऐसा किया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये है हॉकी, ठीक है ना, ये हॉकी जो है 4 क्वार्टर में कुछ भी हो सकता है। 4 क्वार्टर है, आपको पता है 4 क्वार्टर को एनालाइज करते हैं, मैंने किया है। ठीक है। 15 मिनट, बिल्कुल ठीक, 15 मिनट, बिल्कुल 15 मिनट, ठीक है, 15 15 30, 15 45, कितने गज की हॉकी हो गई? 25 25 50, 25 25 50, 100 गज हो गई हॉकी। किसी को एनालिसिस नहीं होता कि इस 4 क्वार्टरों को कैसे आपकी फिटनेस फिर आखिरी क्वार्टर में आपकी फिटनेस चेक होगी। बिल्कुल फिटनेस चेक, कितने फिट हैं अब। इस 4 क्वार्टर में 2 क्वार्टर आपने बॉल को सस्टेन करना है, बॉल को रन डाउन करना है और ले देके खेलना है। कौन से क्वार्टर में आपने अटैक मारना है, ठीक है ना, पक्का, तब आपका अटैक परफेक्ट होना चाहिए। उस पर आप गोल को बिल्ड करते हो, गोल लेते हो और उसके बाद आप प्रेशर डालते हो और मजीद। ठीक है। तो बात सिर्फ ये है कि ताहिर ज़मान क्योंकि बाहर खेल रहा है, खिला रहा है टीम को, उसको पता होगा मॉडर्न डे हॉकी को समझते हैं। 4 क्वार्टर को 15 मिनट के 4 क्वार्टर हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। पूरा में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। पूरा रिप्ले में खुश आमदेद और हम बात करें जनाब वसीम फिरोज साहब से। आज जैसे हमने पहले क्वार्टर में गोल किया, उसके बाद हम सस्टेन नहीं कर सके, हमने लीड को भी जाने दिया और फिर हमने लीड अपने ऊपर करवा ली। चाइना के खिलाफ हमारा गेम प्लान क्या हो? अगर हमें पहले गोल करना है तो फिर हमारी क्या अप्रोच हो? अगर गोल पड़ जाता है फिर हम अटैकिंग करें या थोड़ा सा हमारी फिटनेस चेक होती है? क्योंकि आखिरी क्वार्टर तक हम थोड़े से हमने देखा है ये प्रॉब्लम पिछले 10-15 साल से चल रहा है कि हम आखिरी 15 मिनट अच्छा नहीं खेलते। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा वो जो हमारा शुरू में एनर्जी होती है वो आखिर में नहीं रहती। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? छोटी सी बात करूँगा, कहीं से घुमा के लेके आ रहा हूँ बात को, सुनिएगा प्लीज़। देखिए हमारे प्लेंटी कॉर्नर बिल्कुल 0 है, ठीक है ना, इस पर कोई उसमें हमने कितने प्लेंटी कॉर्नर लिए और लगे नहीं, तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेंथ सुने, मेरी स्ट्रेंथ नहीं है प्लेंटी कॉर्नर की। मैंने अपने हर प्रोग्राम में बोला सोहेल अब्बास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, उनको लाए ना सर। सोहेल अब्बास को आप दावत दें कि आएँ और 10 प्लेयरों को हम आपको देते हैं, आप 5 तो निकाल दोगे, 4 तो निकाल दोगे वर्ल्ड क्लास, आप उसको कैंप में मौका दें, उसको कोच मुकर्रर करें प्लेंटी कॉर्नर का, तो वो अब देखें एक इंसान को इज्जत दोगे तो आएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, वो हॉलैंड बैठ के कोचिंग कर रहा है, वहाँ उसको पैसे मिल रहे हैं, भाई अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में उसको दे दो। आपने चूंकि 5 साइड की अभी कोचिंग की थी, ये जो बच्चे अभी टीम में मौजूद हैं इनमें से है किसी पोटेंशियल जो एक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बन सकता है? देखिए इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें तो अभी तक वो बच्चे नहीं हैं जो हमें स्ट्रेंथ नहीं है, फील्ड गोल हमारी ज़्यादा रहेगी। वो लग गया नहीं लगा। देखिए 50-50 100 जब मारेगा बच्चा, हाथ में छाले निकलेंगे तब परफेक्शन आती है। जब उसके हाथ में छाले निकलेंगे ना कि भाई मार रहा है और हाथ ग्रिप में स्ट्रेंथ लगी जा रही है, तो वहाँ परफेक्शन आ जाती है। 100 लगाएंगे तो ये परफेक्ट हो जाएंगे। बात ये कोच भी वैसे ही होना चाहिए वर्ल्ड क्लास, जो इनके पीछे खड़े होकर इनको टेक्निक, ये वो शोभा जिस पर कहते हैं खास तौर पे काम करना। पेनल्टी कॉर्नर तो आजकल आज तो ऐसा शोभा है कि उस पर 110% गोल के चांसेस हैं, फील्ड गोल, क्योंकि अब 100 गज की हॉकी हो गई, ऑफसाइड रूल खत्म हो गया है, वो अटैकिंग पे आ जाता है अपना। मगर अब फिर वही बात करूंगा कि वहाँ अब मैं आ गया ये मैच के लिए। अब ये जो चाइना से मैच है इसको कैसे खेलना है, आप 5-1 से जीते, उसी टेम्पो पे आपको अपना पैटर्न को चेंज ना करना, उसी टेम्पो पे आपने स्टार्ट करना है। सही है, अटैक कर देना फौरन। वो छोटे पैरों के छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, वो वहीं घबरा जाएंगे। आपके पास स्किल भी है, डॉज भी है, खुल के खेलें, आपके पास पेस भी है। पेस के साथ साथ 3 लोगों के ऊपर मैंने बात कर दी आपसे, सूफियान, हन्नान शाहिद और राना नबील, ये दोनों अटैक पे जाएंगे।
और डेफिनेटली कोच ताहिर जमान इनको ब्रीफ कर रहा होगा आज की रात बैठ के। मैं अपना और आपको भाई ऐसे खेलना है, सेमीफाइनल की विक्ट्री मिलती है, फाइनल में कुछ और स्ट्रेटजी होगी आपकी, और फिर आपकी विक्ट्री। सर एक चीज़ आखिर में, चूंकि हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में जो अच्छे मैचेस खेले भी हैं, तो हम नॉकआउट मैचेस में पेनल्टी शूट आउट भी हारे हैं, और हमें फिर ऐसे लगा जैसे कि हमें थोड़ा से शोबे पे भी काम करने की जरूरत है। तो आप चूंकि नॉकआउट मैच आ गए, आई एम श्योर कि टीम मैनेजमेंट ताहिर जमान बड़े काबिल और बड़े क्वालिफाइड कोच हैं, वो लड़कों को जरूर प्रैक्टिस करवाएंगे, चूंकि 2 और ढाई मैच में कुछ भी हो सकता है। इवन इंडिया को शायद कोरिया के साथ पेनल्टी शूट आउट करना पड़ जाए। आप अजलान शाह के अंदर किससे हारे थे? बिल्कुल। कौन सी टीम से हारे थे? इंडिया से नहीं, अजलान शाह के अंदर जो आप फाइनल में हारे, प्लेंटी स्ट्रोक से हारे, पेनल्टी शूट आउट पे चाइना से हारे ना, चाइना से हारे, बिल्कुल चाइना से हार गए थे प्लेंटी स्ट्रोक पे, उससे पहले इंडिया से हारे थे। बिल्कुल। अब आप स्ट्रोक पे इतने कमजोर हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप तो 25 से बॉल लेके जाते हैं और आपको गोल फेंकना पड़ता है। हाँ, आपको वो स्ट्रोक नहीं है, प्लेंटी स्ट्रोक वो अलग है। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे भी एक शोभा, आपको 1 घंटा देना पड़ेगा कि भाई प्लेंटी स्ट्रोक का भी एक शोभा रखो, बिल्कुल ठीक, ताकि अगर मैच फंस जाता है तो आपके बच्चों के पास इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आराम से जो है शोबे को निकालें। सुने, इसको भी कंसीडर करें। बात ये है कि स्ट्रोक पे हम भी आ रहे थे, मुझे याद है हॉकी 5 में इंडिया से स्ट्रोक पे हार गए थे, यही हमने चाइना से हार गए अजलान शाह में। अगर स्ट्रोक पे बात आती है तो आपने तैयारी रखनी है 5 प्लेयरों की, अच्छे प्लेयरों की, जो कि और उनको कॉन्फिडेंस देना, बेटा आपने करना है गोल, जीत के लिए आप तैयार रहें बैकअप। आप अगर ये खेलते हैं, गफ्फार मैं आपको बात बताऊँ, आपके चैनल के तवक्कुल से आज खुल के बात कर रहा हूँ मैं, आज बहुत खुल के, यकीन करें कि लड़कों में पोटेंशियल है, ठीक है, सलाहियत बहुत अच्छी। आपने हमें हौसला दे दिया। हाँ बिल्कुल है, भी बहुत टैलेंट आ भी रहे हैं। हमारी जो सपोर्ट है वो मीडिया है, मीडिया घर से जो अपने मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आजकल इतने चैनल हो गए, इतने प्रोग्राम्स हो गए, इतना सोशल मीडिया हो गया। अब आप देखें अरशद नदीम कितनी उसकी हौसला अफजाई हुई। आई थिंक हमारी हॉकी टीम को इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर्ड होना चाहिए कि अगर आप जीत कर आ गए तो स्पॉन्सर भी पीछे खड़े हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर हाउस वगैरह सब में आपकी एंट्रियां हो जाती हैं, आपके मोबाइल नाम भी मिलते हैं। आपका मोबाइल तो आपका 24 घंटे रहता है, और उसमें हर कुछ गाड़ी में है, घर में है, हर जगह है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप हीरो बन जाते हैं। और आपका चैनल भी दिखा रहा है, साथ में मोबाइल भी दिखा रहा है आपको, बिल्कुल, तो आप तो हीरो बन गए ना इस 24 करोड़ की आबादी में। अब वो दौर आ गया है। अब हमारे अगर अब इन बच्चों को देखें, बच्चों को तो मोबाइल अब सबके हाथ में, बच्चों को फिटनेस कराने के लिए अच्छे कोच का जरूरी है, अच्छे कोच का होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक। और अगर सियासत डालते रहोगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग आती रहेगी, तो हमारी इन बच्चों आज आपने कोशिश की, लेकिन मैं इसको जरा टूर्नामेंट पे लिया है, क्योंकि आज टीम अच्छा खेल रही है वसीम भाई, तो हमें खुशी भी है। लेकिन इंशाल्लाह फेडरेशन के मामला पे जब टीम वापस आएगी आपको दोबारा ज़हमत दूंगा और हम बहुत खुल के बात करेंगे उस पे भी। फेडरेशन में मुझे कैसे ठीक करना है, अफसोस के साथ कहना है फेडरेशन के लिए कि हमारे तारिक मुफ्ती साहब आए, हमने बड़ा हॉट वेलकम दिया था इनको जी, मगर बात सिर्फ ये है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग में चले गए। सियासत नहीं करनी चाहिए। आप कोचेज़ को कौन से रख रहे हो, कौन से कोचेज़ को नहीं रख रहे, आपको ट्रिप का शौक पड़ गया, आप ट्रिपों पे जा रहे हो, TADA बना रहे हो। यार आप सदर हो, या बैठ के आप पैसा जनरेट करें, आप हुकूमत से बोले जी मुझे पैसा चाहिए हॉकी के लिए, बेहतरी के लिए। आप अभी मलेशिया चले गए, कोई इजलास नहीं है तो वहाँ जाके सेक्रेटरी को नहीं जाना चाहिए। मलेशिया चले गए, वहाँ पे अगर कोई इजलास नहीं, वहाँ पे किंग का एक डिनर हुआ, उस पर इनका नाम ही नहीं था, उनको घुसने नहीं दिया अंदर, हॉकी टीम को घुसने जाने दिया डिनर पे, किंग के डिनर पे। ये मलेशिया जो अजलान शाह में गए, ये वहाँ पे चले गए थे, कमरों में ठहरे हैं बच्चों के। यार कमाल हो गया, तुम्हें टूर का शौक है, बच्चों पे तो आप काम कर ही रहे हो। फिर उसके बाद पोलैंड चले गए, किसी ने पूछा अभी आप चाइना चले गए, अभी हमारा ग्रुप है, अभी चले गए आप, वहाँ से किसी ने पूछा कि हॉकी टीम आजकल अच्छा कर रही है तो हमें कुछ उनकी किसी मार्केटिंग या PR टीम्स का नंबर दे दें। मैंने कहा मुझे तो आज तक नहीं पता, हॉकी फेडरेशन बहुत अरसे तो कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, क्योंकि वो तो ग्रांट्स पे चलते हैं, तो इसको ठीक करना पड़ेगा भाई। मैंने तो बोला ये रियलिटी है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। उनके नोटिफिकेशन हुआ है, तो आप बैठे आराम से अपनी सीट पे बैठे, अपने रूम में बैठे, और एक पैसे को जनरेट करें, पैसा जनरेट करें, गाड़ियों पे लगाएं, राना के साथ मिलके आप एक पूरा चैनल बनाएं, SOP बनाएं। ठीक है, अब वो आ गए तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इनके साथ एज अ बीन प्लेयर, ठीक है, मेरे साथ खेला है। अब शबाज हो गया, ये होगा, ये हॉकी के लिए जाओ यार, खुदा के वास्ते बच्चों के लिए जाओ। तुमने खेल लिया, अपना नाम कर लिया, ठीक है, उनको तो नाम करना है ना, उनके लिए कुछ करना है। तो मेरा यही है कि इंशाल्लाह हॉकी, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है अभी, चैंपियंस एशियन ट्रॉफी, इसमें पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह चाइना को जीतेगी और इंडिया को भी ये अच्छा खेल के जीत के और ट्रॉफी लेके आएगी। मेरा अपना जज्बा है, खेलना ही है। आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा हो जाए तो क्या ही बात होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज साहब, आपकी तशरीफ आवने का, आपके एक्सपर्ट ओपिनियन का। आप जब भी बुलाएंगे हम आपके चैनल बिल्कुल इंशाल्लाह। और इस टूर्नामेंट के बाद अल्लाह करे पाकिस्तान जीते तो जरूर बाकी जो एरियाज है उन पर बात करने के लिए आपको फिर मदद करेंगे। पुराना उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक शिकवा मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी किया था, फिर खुल के कर रहा हूँ, हमारे फैंस भी जरा थोड़ा सा ना कंजूसी से काम लेते हैं। क्रिकेट का शो होगा
तो हज़ारों में व्यूज़ आएंगे, हॉकी का व्यूज़ शो होगा तो सैकड़ों में व्यूज़ आएंगे। ऐसा ना करें। यूट्यूब पे, मैं नहीं कह रहा मेरे चैनल को या डॉन पे या कहीं भी, जहां आपको दीगर खेल नजर आए जिस जगह पे भी, उनको भी सपोर्ट करें। इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई आपके थ्रू भी मुमकिन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पीर को आपसे मुलाकात होगी जब पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल चुका होगा, होपफुली जीत जाए तो उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।